वी आर द चैंपियंस। ये जो सेंटेंस है ना, ये 5 से 8 सालों में आप करीब और 3-4 बार सुनेंगे इंडियन टीम की तरफ से। जिस तरीके से ये फॉर्म नजर आई है इंडियन टीम की पिछले 9 महीनों से, और जो क्रिटिसिज्म इस इंडियन टीम का किया गया था पिछले 10-11 सालों में कि ये टीम अचीवमेंट के नाम पे क्या अचीव कर पाई है, तो उन हेटर्स को ये करारा जवाब है इस टीम की तरफ से। पिछले 9 महीनों में खास करके जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस टीम ने अचीव किया है, वो किसी भी टीम के लिए मामूली काम नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीम और सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम इकलौती इंडियन टीम बन चुकी है, जिन्होंने 3 फाइनल जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और एक फाइनल शायद हारी भी है जो 2017 में पिछली बार हारी थी। तो आप देखिए 2002 में जॉइंट विनर रही थी श्रीलंका के साथ इंडियन टीम, और साथ ही में 2013 में इंग्लैंड को हरा के इंग्लैंड के घर में हमने जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर अभी 2025 में दुबई में जीत चुके हैं। तो ये करारा जवाब है। और कहीं ना कहीं ये कहते थे ना कि सक्सेस क्या चीज है, सक्सेस ये नहीं होती कि आप किस तरीके से मतलब जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। कई टीमें हारती भी हैं, जैसे कि कई टीमें फाइनल सेमीफाइनल्स खेलती हारती जाती हैं, लेकिन वही चीज इंडियन टीम के साथ भी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस टीम ने एक डिफरेंट चीज बताओ क्या किया। इस टीम ने अपना मेंटली जो बैरियर था ना, जो मेंटल बैरियर था, उसको तोड़ा है। और जो जिंक्स थी कि हम पहुंचते पहुंचते हार क्यों जाते हैं, इतने करीब आके हम दूर क्यों रह जाते हैं, उस चीज को पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ है उसके बाद ये टीम कहीं ना कहीं समझ चुकी है उस ट्रिक को कि ट्रिक क्या होनी चाहिए बड़े मैचेस को जीतने की, और जो प्रेशर शोक करना होता है, प्रेशर को सोखना होता है, वो किस तरीके से सोखा जा सकता है। तो वही चीज कल के मैच में देखने को मिली। और कल के मैच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था दोनों टीमों के बीच में, वो था क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में। जो स्पिनर्स की क्वालिटी थी और जो स्पिनर्स की क्वांटिटी थी, दोनों टीम के पास क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो आसमान जमीन का अंतर था। क्वांटिटी शायद दोनों के पास बराबर की थी, 4 स्पिनर्स इधर भी थे, 4 उधर भी थे, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखें तो इंडियन स्पिनर्स का कोई जवाब नहीं था जिस तरीके की क्वालिटी थी। और जो पिच ने खेल दिखाया है पहली इनिंग में, न्यूजीलैंड की जो हालत हुई है उसमें कहीं ना कहीं इंडियन स्पिनर्स की क्वालिटी ज्यादा मायने रखेगी, ना कि जो पिच का आप हुआ बना के रखा है ना कि दुबई की पिच बहुत हेल्प कर रही थी, दुबई की पिच ऐसी थी वैसी थी, वैसा कुछ नहीं था। बल्कि ये स्पिनर्स की क्वालिटी थी इंडियन स्पिनर्स की, जो कि इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम को इतने करीब लेके आया और फाइनल मैच भी जितवाया। साथ ही में अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि ये कह रहे होंगे कि इंडियन टीम अपने सारे मैच दुबई में खेली है, लेकिन दुबई में खेलना और कराची और रावलपिंडी और खास करके लाहौर में खेलना या आसमान और जमीन का पिच में भी अंतर था। अगर मान लीजिए इंडियन टीम कराची जैसी विकेट पे खेल रही होती तो क्या इंडियन टीम 3 से 4 शतक और नहीं लगाते उनके बैट्समैन, मतलब हमारे बैट्समैन। तो यही एक चीज है जो कि डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं अगर किसी में दम था ना तो आके जीत जाती। हमारा होम कंडीशन तो था नहीं, सिर्फ इतना ही तो था कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे थे, हम दुबई में खेल रहे थे। और दुबई कोई हमारा होम ग्राउंड नहीं है, दुबई हमारे लिए कभी भी लकी ग्राउंड नहीं रहा है। हमेशा से दुबई में इंडियन टीम का स्ट्रगल ही देखने को मिला है। हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर में हम दुबई में कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुए हैं। साथ ही में अगर आप एक चीज पे और गौर करें, इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे जो ये इतना बड़ा इवेंट था उसके अंदर आप ये देखिए कि आपका जो मिडिल ऑर्डर था हमेशा से आपके लिए बैकबोन साबित हुआ। चाहे वो श्रेयस अय्यर रहे हो, चाहे वो अक्षर पटेल रहे हो, और खास करके ये 2 प्लेयर, क्योंकि इन 2 प्लेयर्स की इतनी बात की नहीं जा रही है, लेकिन इन 2 प्लेयर्स का इंपॉर्टेंस आपको फाइनल में भी समझ में आया। बेशक रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने उस तरीके की स्टार्ट आपको दी, और रोहित शर्मा के 76 रन काफी ज्यादा मायने रखेंगे। ये जो 76 वाला आंकड़ा है ना इंडियन टीम के काफी ज्यादा लकी है। पिछले साल विराट कोहली ने T20 फाइनल में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 76 बनाए थे, वहां पे इंडिया जीती। यहाँ पे जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में रोहित शर्मा के 76 रन इंडिया जीती। तो ये जो 76 का नंबर है ना, ये डिजिट है, ये काफी ज्यादा लकी साबित हो रहा है इंडियन टीम के लिए। और 76 रन ऊपर से उसके बाद अगर आप देखें तो अगर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की वो पार्टनरशिप ना हुई होती तो ये मैच डेफिनेटली आपके हाथ से फिसल चुका था। क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है ना, जो ये सभी को पता रहता है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी फील्डिंग साइड है और एक ऐसी टीम है जो हारे हुए मैचेस में भी कमबैक करना जानती है। और इसी बात का डर भी सता रहा था कि क्या न्यूजीलैंड की टीम कहीं ना कहीं जो अंडर प्रेशर है वो टीम को डालेगी, और कभी ना कभी कोई मोमेंट तो ऐसा आएगा कि मोमेंट जिसको पकड़ना चाहेंगे, जो कि उन्होंने पकड़ा भी। लेकिन कहीं ना कहीं
वो फिर भी 25 रन तो शॉर्ट थे अपने स्कोर में। जो 252 का स्कोर उन्होंने बनाया था ना, वो इतनी धीमी पारी के बावजूद बनाया था, लग ही रहा था कि 20 रन ये टीम शॉर्ट रह गई है। लेकिन वहाँ से भी इन्होंने अपनी फील्डिंग से जो कवर अप किया है, खास करके इन्होंने कैचेस ड्रॉप भी किए हैं और दोनों टीमों ने कैचेस ड्रॉप किए हैं। दोनों की तरफ से फील्डिंग अच्छी नहीं हुई है। अगर न्यूजीलैंड ने और अच्छी फील्डिंग की होती ना बेहतर, तो ये मैच आप हार चुके थे एक तरीके से, उसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही में लेकिन लास्ट में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लास्ट में आप ही विनर बने हैं। अब ये हमेशा के लिए एक अचीवमेंट मानी जाएगी। साथ ही में जो आप बेंचमार्क सेट किया है ना इस टीम ने, मतलब रेगुलर आप 9 महीने में 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हैं। अब जितनी आईसीसी ट्रॉफीज आएंगी ना, उसमें आप फेवरेट तो हमेशा से ही जाते थे, अब कहीं ना कहीं हॉट फेवरेट आप जाएंगे। साथ ही में जो उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। जो इंडिया में फैंस पहले से उम्मीदें लगा करके बैठते हैं, वो तो और लगाएंगे कि हमारी टीम और बेहतर करे। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। अगली साल अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप फिर से होना है, जिसको आप डिफेंड करना चाहेंगे, जिसको आप बचाना चाहेंगे, तो उसमें भी एक चैलेंज होगा। साथ ही में पिछले 2 महीनों में जो इस टीम ने कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखा था, खास करके रेड बॉल क्रिकेट में, मतलब टेस्ट मैचेस में, पहले तो ऑस्ट्रेलिया से हारे, उससे पहले आप न्यूजीलैंड से हारे। वो सारे चीज़ों पे आप पर्दा डाल चुके हैं एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की वजह से, एक वाइट बॉल टूर्नामेंट जीतने की वजह से रेड बॉल की कमियां आपकी छुप गई। तो यही चीज़ होता है कि एक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट पे काफ़ी ज़्यादा वो कर सकता है, मतलब मलहम का काम कर सकता है। अब साथ ही में ये देखना होगा कि ये टीम को कोई रोक पाता है या नहीं रोक पाता, क्योंकि ये टीम अब डिफरेंट माइंडसेट की लग रही है। और रोहित शर्मा जो कि कह चुके हैं कि अभी इस टीम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा ये भी चाह रहे होंगे कि वो 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप कम से कम खेले, और हो सके तो उसको भी जितवाने की कोशिश करें। क्योंकि 2023 में जो गलतियां हुई ना, शायद उन गलतियों से इस टीम ने बहुत कुछ सीखा है। फाइनल में जो गलती हुई थी, उस टीम मतलब उस टीम ने इस टीम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा प्लेयर्स का फर्क नहीं है। सिर्फ इस टीम में 2 जने नहीं हैं जो उस टीम के हिस्सा थे, एक जसप्रीत बुमराह, एक मोहम्मद सिराज। इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरी कोर आपकी सेम कोर है। आप अगर 2023 के उस वर्ल्ड कप फाइनल को उठाएंगे, तो लगभग आपको सेम टीम नजर आएगी ऑन पेपर। उसी टीम ने आपको 2 सालों के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपको 2 आईसीसी टूर्नामेंट जितवा दिया। और साथ ही में एक चीज़ और नोटिस करने वाली थी कि पिच इतनी ज़्यादा स्लो थी कल के मैच में, कि कहीं ना कहीं ये सभी को पता था कि ये पिच धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। और खासकर कि मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग में विकेटें जा चुकी होती, 1 से 2 विकेट भी अगर ले ली होती ना न्यूजीलैंड की टीम ने, तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो चुका होता, जिस तरीके की पिच नज़र आ रही थी। और कहीं न कहीं अनरिस्पॉन्सिबल शॉट खेला है सभी बैट्समैनों ने, चाहे वो अक्षर पटेल वाला शॉट हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर वाला शॉट हो। ये 2 शॉट्स उन्होंने पार्टनरशिप भी अच्छी की है, लेकिन कहीं न कहीं गैर ज़िम्मेदाराना शॉट भी उन्होंने खेला है। और मान लीजिए अगर ये मैच कहीं ऊपर-नीचे होता, आगे-पीछे हो जाता, तो सबसे बड़ा कसूरवार आप किसे ठहराते? क्या आप रोहित शर्मा को ठहराते? रोहित शर्मा वाला भी शॉट, रोहित शर्मा इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, इतने कैंपेन वो कर चुके हैं, इतने मैचेस वो जितवा चुके हैं अपनी टीम को, इतने बड़े-बड़े ट्रॉफीज वो जितवा चुके हैं, उसके बावजूद वो स्टेप आउट करके कूद जाते हैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ, और कहीं न कहीं एक पार्ट टाइमर को देख के। और उससे पहले हुआ क्या था कि उन्होंने मेडन ओवर खेला था। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको फाइनल में नर्वसनेस कर जाती है, और जहाँ पे आप गलतियाँ कर जाते हैं। और जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर आउट हुए, अक्षर पटेल आउट हुए, वो सारे गैर जिम्मेदाराना शॉट थे। वैसे शॉट्स आप उम्मीद नहीं लगाते हैं इंडियन प्लेयर्स से। और 2 ही विकेट ऐसे थे जो कि मैं मानूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम अच्छे से लेने में कामयाब रही थी। एक तो शुभमन गिल वाला विकेट जो कि जाता है ग्लेन फिलिप्स को, जिस तरीके का उन्होंने कैच पकड़ा। साथ में विराट कोहली वाला भी विकेट, क्योंकि विराट कोहली आते ही आउट हो गए, तो वो डिफरेंट चीज़ है, वो अलग चीज़ है कि कोई भी बल्लेबाज वैसा हो सकता है। फाइनल का प्रेशर एक अलग तरीके का होता है, तो वो मान सकते हैं। बाकी सभी बैट्समैनों ने जो विकेटें दी हैं, इतना क्लोज होना नहीं चाहिए था ये मैच। जब आपको 105 रनों की स्टार्ट मिल गई थी, तो आपको ये मैच कंफर्टेबली 45वें ओवर तक हद से ज़्यादा खत्म कर देना चाहिए था। आखिरी ओवर तक बात आ चुकी थी एक तरीके से। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखनी होती हैं। बेशक आप फाइनल जीत चुके हैं, आगे भी जीतेंगे, जिस तरीके की टीम नजर आ रही है, और इस टीम को रोकना अब बहुत मुश्किल होगा। जो 2003 तक हमने देखा, 2010 तक, माफ कीजिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम रहा करती थी 1990 से लेके, उस तरीके की टीम अब ये बन सकती है, और इसमें दमखम भी है। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। साथ ही में इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। साथ ही में यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।